हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम पाश्चात्य यूनानी राजनीतिक विचारक प्लेटो से करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पर आधारित उन चुनिंदा महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, यह कथन किस विद्वान का है? सेबाइन, मैक्सी, बार्कर, वाइल्ड। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, इस प्रकार की बात कौन सा विद्वान करता है? ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, मैक्सी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, प्लेटोज मॉडर्न एनिमीज एंड द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ बुक किस लेखक की है? प्लेटोज मॉडर्न एनिमीज एंड द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सेबाइन, मैक्सी, अर्नेस्ट बार्कर, जॉन वाइल्ड। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 4 नंबर, जॉन वाइल्ड इस पुस्तक के लेखक है, प्लेटोज मॉडर्न एनिमीज एंड द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्लेटो का आलोचक नहीं है? एडी विस्पर, सीएम बोवरा, कार्ल पॉपर, आर.एल. नेटलसीप। इनमें से कौन सा विद्वान है जो प्लेटो का आलोचक नहीं है या प्लेटो की आलोचना नहीं करता है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन नंबर 4, आर.एल. नेटलसीप। यह प्लेटो का आलोचक नहीं है बल्कि प्लेटो का समर्थक विद्वान है, जबकि एडी विस्पर, सीएम बोवरा, कार्ल पॉपर ये विद्वान है जो प्लेटो के आलोचक है, प्लेटो के विरोधी है। तो ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो बुक के लेखक है? लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडी विस्पर, सीएम बोवरा, कार्ल पॉपर, आर.एल. नेटलसीप। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, आर.एल. नेटलसीप की ये बुक है जो प्लेटो के एक समर्थक विद्वान कहलाते हैं, जिन्होंने लिखी थी लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, जबकि ओनली रिपब्लिक है यह पुस्तक प्लेटो की है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, यह आपको कथन और कारण दिया गया है, कथन ए और कारण आर। कथन कह रहा है कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, और कारण कह रहा है, रीजन कह रहा है कि यह केवल अभिभावक वर्ग हेतु है। फिर आपको 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, सही कोड का आपको चयन करना है। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है क्योंकि यह केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। अभिभावक वर्ग के अंतर्गत प्लेटो है जो शासक और सैनिक इनको वह अभिभावक वर्ग के अंतर्गत रखता है। शासक, दार्शनिक और सैनिक इनको प्लेटो अभिभावक वर्ग के अंतर्गत रखता है और इसलिए प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद कहलाता है, जबकि कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों का साम्यवाद एक पूर्ण साम्यवाद है। प्लेटो है जो दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग की श्रेणी में रखता है और ये ऐसा कथन कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है क्योंकि यह केवल अभिभावक पर लागू होता है, यह कथन है जो अर्ध साम्यवाद कौन कहता है? नार्टोप नामक विद्वान है। नार्टोप विद्वान है वो ये कथन कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि प्लेटो के बारे में किसने कहा कि प्लेटो का साम्यवाद एक अर्ध साम्यवाद है? तो उत्तर होगा नार्टोप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर, जहां आपको कथन और कारण दिया गया है, कथन ए और कारण आर। प्लेटो के अनुसार राज्य के मामलों को साधारण व्यक्तियों के हाथों में सौंपना बुद्धिमत्ता नहीं है। फिर कारण कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार हम स्वास्थ्य के विकारों को दूर करने के लिए कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं। फिर आपको सही कोड का चयन करना है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको प्रतिदिन अभ्यास प्रश्न टॉपिक वाइज मिले ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कैसे? प्लेटो के अनुसार राज्य के मामलों को साधारण व्यक्तियों के हाथों में सौंपना बुद्धिमत्ता नहीं है क्योंकि प्लेटो दार्शनिक शासक की वकालत करता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में, आइडियल स्टेट में दार्शनिक शासक की बात करता है, वही आम नागरिकों का कल्याण कर सकता है। जिस प्रकार हम एक कुशल शासक की बात करते हैं उसी प्रकार हम अपने स्वास्थ्य के विकारों को ठीक करने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए एक कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं। प्लेटो इस उदाहरण के माध्यम से कहता है कि जिस प्रकार हम स्वास्थ्य के विकारों को दूर करने के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार जो शासन कला है वह भी एक दार्शनिक राजा में होनी चाहिए, एक विद्वान शासक में होनी चाहिए। इसलिए कथन और कारण दोनों आपस में एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। साधारण व्यक्तियों को शासक नहीं बनाया जा सकता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर, प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है ऑप्शन ए सच बोलना और अपना ऋण अदायगी करना,
अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, आत्म चेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना, प्रत्येक को उसका दे देना। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी। प्लेटो कहता है कि रिपब्लिक में जो न्याय का प्रतिपादन किया है उसमें प्लेटो कहता है कि अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, वही क्या है, न्याय है। अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही न्याय है। प्लेटो समाज के 3 वर्ग बताता है और ये तीनों वर्ग जब अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो अपने आप न्याय प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। प्लेटो अपने से पूर्व जो प्रचलित न्याय की धारणा थी उसका खंडन करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 8। सुकरात ने संशयवाद को बढ़ावा दिया और कारण है कि सुकरात ने परंपरागत विश्वासों को चुनौती प्रदान की। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रही, क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर है जो ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सुकरात ने संशयवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि सुकरात ने परंपरागत विश्वासों को चुनौती दी थी। कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। क्योंकि सुकरात है जो प्रत्येक विषय के बारे में व्यापक विचार विमर्श करता था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना ही नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में सबसे सुंदर प्रबंध है। यह किसने कहा? बार्कर, जेएस मिल, ऑक्सफोर्ड, रूसो। किस विद्वान का यह कथन है कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना ही नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में सबसे सुंदर प्रबंध है? यह कथन किस विद्वान का है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी रूसो का। अगला सवाल, जहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है और फिर आपको सही कोड का चयन करना है। एक तरफ न्याय, शिक्षा, साम्यवाद, अभिभावक वर्ग, इनको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आइए मिलान करते हैं। न्याय, न्याय क्या है? तो ये आपका 2 से सम्मिलित होगा कि न्याय है जो व्यक्ति वर्गों द्वारा अपने स्वभाव के अनुकूल कर्तव्यों का पालन करना। क्या है न्याय? व्यक्ति वर्गों द्वारा स्वभाव के अनुकूल कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। शिक्षा, प्लेटो के अनुसार शिक्षा आदर्श नागरिक के निर्माण का सकारात्मक साधन है। साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित करना। प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ है कि संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित करना, और अभिभावक वर्ग में वह केवल दोनों को रखता है, शासक और सैनिकों को अभिभावक वर्ग के अंतर्गत रखता है। इनको वह
संपत्ति और परिवार से वंचित करना चाहता है। और अभिभावक वर्ग में कौन होंगी? इसमें सैनिक और दार्शनिक होंगी। तो इस प्रकार A2 से, B3 से और C1 से और D4 से, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। तो आज हमने 10 अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट टाइम और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। धन्यवाद।